Hello students, in our previous lecture we have discussed our exercise part of our chapter 5. Now in this lecture we will start the question answer of our chapter 5 more about birds. Okay, now our D section is answer the following questions. Okay, यहाँ पर आपको कुछ questions दिए गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं. Okay, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है what makes birds unique और डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स. ओके, बर्ड्स जो होती हैं उनमें ऐसा क्या होता है जो कि उन्हें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है. ठीक है, बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर ऐसी क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उन्हें दूसरे जानवरों से अलग बताती हैं. ठीक है, ये यहाँ पर हमें बताना है. तो हमारा आंसर है feathers of birds make them unique or different from all other animals. ओके, इस आंसर में आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ इतना सा पार्ट लर्न करना है. feathers of. ओके, feathers of सिर्फ इतना सा आपको लर्न करना है. उसके बाद birds, ये जो मैक्स है वो birds के बाद आ जाएगा. birds makes them unique और डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स. ओके, तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये देम लगाने का ध्यान रखना है और इधर फेदर्स ऑफ लगाने का ध्यान रखना है. ठीक है, फेदर्स ऑफ बर्ड्स मेक देम यूनिक और डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स. पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उन्हें दूसरे जानवरों से अलग बनाते हैं. ठीक है, बर्ड्स में क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं जो कि उन्हें दूसरे जानवरों से अलग बनाते हैं. ओके, नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर माइग्रेटरी बर्ड्स. माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं. दैट मीन्स कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं. ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू escape फ्रीजिंग कोल्ड विंटर्स. प्रवासी पक्षी जो होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती है वो क्या होते हैं कि वो ऐसे पक्षी होते हैं जो क्या करते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर निकल आते हैं. बहुत लंबी दूरी तक के लिए वो दूर निकल आते हैं, दूर उड़कर चले जाते हैं. टू escape फ्रीजिंग कोल्ड विंटर्स, किस चीज़ से बचने के लिए, जो बहुत ज़्यादा कड़क ठंड होती है, जो बहुत कड़ाके की ठंड होती है, जो जमने जैसी सर्दी होती है, उससे बच निकलने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत दूर निकल आते हैं. उन्हें क्या कहा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड कहा जाता है. मतलब कि ऐसे पक्षी जो कि उस विंटर से बचने के लिए, उस सीज़न से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चले जाते हैं. फिर जैसे ही विंटर सीज़न ख़त्म होता है वो वापस अपनी प्लेस पर वापस लौट आते हैं. ठीक है, तो इस तरह के जो पक्षी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. ओके, जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला क्यों बनाते हैं. ओके, बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड ब्रिंग अप देयर यंग वंस. ओके, जो बर्ड्स होती हैं वो अपना घोंसला इसलिए बनाती है ताकि वो वहाँ पर क्या कर सके, अंडे दे सके. एंड ब्रिंग अप देयर यंग वंस, और उनके जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पर पाल सकते हैं, वो वहाँ पर उन्हें उनका पालन पोषण कर सके. इसलिए वो क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं. ठीक है, जब तक वो जो बच्चे होते हैं उनके वो उड़ने लायक नहीं हो जाते, वो खुद से उड़ने नहीं लग जाते हैं, तब तक वो जो बच्चे होते हैं वो कहाँ रहते हैं, घोंसले में ही रहते हैं. ठीक है, तो बर्ड्स अपना घोंसला किस लिए बनाते हैं, ताकि वो वहाँ पर अंडे दे सके और उनके जो यंग वंस हैं, उनके जो बच्चे हैं वो उन्हें क्या कर सके, पाल सके. ठीक है, नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ इज़ द बर्ड्स बॉडी सूटेड फॉर फ्लाइंग. ओके, जो बर्ड्स होती हैं उनकी बॉडी जो होती है वो उड़ने के लिए सूटेबल क्यों होती है. ठीक है, कैसे होती है वो हमें बताना है. ठीक है, बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो उड़ने में कैसे सूटेबल होती है वो हमें यहाँ पर बताना है. बर्ड्स बॉडी इज़ शेप्ड लाइक अ बोट
दिस हेल्प देम टू फ्लाई इन द स्काई ईजीली। ठीक है, बर्ड्स की जो बॉडी होती है उसका शेप कैसा होता है, बोट के जैसा होता है, नाव के जैसा होता है। ये शेप जो होता है वो उनको क्या करता है, हेल्प करता है उड़ने के लिए स्काई में इजीली, मतलब कि आसमान में इजीली उड़ने के लिए ये जो शेप होता है वो उनकी मदद करता है। ठीक है, इसी शेप की वजह से वो क्या कर पाते हैं, आसानी से उड़ पाते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर है। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डज अ वुडपेकर मेक इट्स नेस्ट। ओके, जो वुडपेकर होता है जिसे हम काठफोड़वा भी बोलते हैं, वो अपना घोंसला कैसे बनाता है, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ठीक है, कि काठफोड़वा जो होता है वो अपना घोंसला किस तरह से बनाता है। तो हमारा आंसर है वुडपेकर मेक्स इट्स नेस्ट इन ट्री ट्रंक। इट यूजेस इट्स chisel like beak to make a big hole in a tree trunk. This hole is used as a nest. Okay, जो वुड पेकर होता है वो क्या करता है, अपना घोंसला कहाँ बनाता है, ट्री ट्रंक में, पेड़ के तने के अंदर बनाता है। इट यूजेस इट्स चीजल लाइक बीक टू मेक अ बिग होल इन अ ट्री। वो क्या करता है, अपनी तीखी सी जो चोंच होती है उसका इस्तेमाल करता है ट्री ट्रंक में होल करने के लिए, मतलब कि जो पेड़ का तना होता है उसमें बड़ा सा होल करने के लिए, बड़ा सा छेद करने के लिए वो अपनी जो चीज़ल लाइक बीक है, मतलब कि जो बहुत ही छेनी जैसी तीखी जो चोंच होती है उसका इस्तेमाल करता है। दिस होल इज़ यूज्ड एज अ नेस्ट। और ये जो होल होता है, ये जो छेद उसने किया हुआ होता है, वो छेद ही किस चीज़ में यूज़ होता है, उनके घोंसले के लिए वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वुड पेकर जो है वो पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाते हैं और वो जो अपनी तीखी सी चोंच होती है उसका इस्तेमाल करते हैं पेड़ के तने में छेद करने के लिए। और वो जो छेद वो करते हैं उसी छेद के अंदर वो क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all got understand this question answer. Now your homework is that you have to write all question and answer of lesson 5 in your fair copy. Okay, ये जो क्वेश्चन आंसर आज हमने समझे हैं चैप्टर 5 के, उन्हें आपको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।